प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। गुड विशेस टू ऑल। बेटा आज मैं तुम लोगों को सीड और फ्रूट के बारे में बताऊंगा, बीज और फल। और पहला चैप्टर जो तुम्हारे 12th में है एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका ये लास्ट पोर्शन है, भाग है, आखिरी है। इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन है ये, जिसमें फल और बीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीज के बारे में बताऊंगा। मैं बेटा बता भी चुका हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो पहले उसकी डिफिनीशन, परिभाषा जानो, सीड क्या चीज़ है। बीएससी एमएससी लोग कर लेते हैं और पूछा था व्हाट इज सीड, तो बताते हैं वो पौधों में फल के बाद वो बीज बनता है, पुष्पों से तो बीज बन जाता है। कह नहीं पाते साइंटिफिकली, वैज्ञानिक ढंग से क्या है। तो मैं छोटे छोटे दो शब्दों में बताता हूँ कि ये बीज होता क्या, व्हाट इज सीड। तो एक शब्द में कह सकते हो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। सीड जो होता है ये निषेचित ओव्यूल होता है, या यूं कह लो निषेचित ओव्यूल को या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं। दूसरी छोटी डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधों का ये अंतिम उत्पाद होता है, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है, जिसे सीड कहते हैं। तो व्हाट इज सीड? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और वी कैन से फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट कम्स बेटा काइंड्स ऑफ सीड। सीड को दो पार्ट में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ये डिवीजन किया गया है ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। बीजों में एंडोस्पर्म की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर सीड दो टाइप्स के बनाए गए हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड पहले लेते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड बेटा उसे कहते हैं कि एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट के बाद सीड बन जाने के पश्चात भी अगर उसमें एंडोस्पर्म का अवशेष बच जाता है या एंडोस्पर्म रह जाता है तो उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है वीट है, जौ है, मक्का है, कैस्टर है जिसको रेड़ी कहते हैं। तो एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म बच जाए, कब बच जाए? ड्यूरिंग एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट। तो ये कहलाता है एंडोस्पर्मिक सीड। अब जैसे थोड़ा सा मैं इन इंग्लिश बता दूँ, इन सम प्लांट सीड द एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट इज अ फाइनल सीड एंडोस्पर्म प्रेजेंट, हेंस देयर कार्टिलेडन बिकम पेपरी। कागज जैसा होता है। सच सीड आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, और इसका दूसरा नाम है एल्ब्यूमिनस सीड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेज़ है, वीट है, कैस्टर है। बेटा आज जो टेस्ट नीट का हुआ है 21 तारीख को, इसमें इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, उसका जस्ट वाइस वर्सा। अगर बीज में एंडोस्पर्म एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट के दौरान ही समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल अवशेष मात्र भी नहीं रह गया, तो उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इन सम प्लांट्स द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीटली, thus in such seed endosperm is absent there। अब होता का उस वक्त their cartilagen become fleshy to store food, such seed are called non endospermic seed बेटा। और आर एक्स अल्ब्यूमिनस, अल्ब्यूमिन प्रोटीन होते हैं तो उसमें वो नहीं पाया जाता। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को एक्स अल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है मटर है, चना है,
या दाल वाले पौधे हैं। तो ये था बेटा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। और ये आज जो नीड हुआ 21 तारीख को, उसमें ये आया हुआ है। दूसरा छोटा सा पार्ट है इसमें बेटा, पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो द रेसिडुअल पोर्शन ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट इन द सीड इज कॉल्ड न्यूसेलस। प्रदेह हमने बताया था उधर तुमको, जब ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बता रहा था। ओव्यूल के अंदर काइमेटस कोशिकाओं का एक मास होता है, समूह होता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। तो कुछ सीडों में न्यूसेलस अवशेष के रूप में पड़ा रह जाता है, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। इन सम सीड सच एज, अब इसका एग्जाम्पल का है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के मेरे ख्याल से बेटा देख लेना तुम लोग गूगल पे, काली मिर्च कहते हैं, ब्लैक पेपर है, PEPPER, एंड बीट। रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो प्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं बेटा द रेसिडुअल न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। कुछ ना भाई, एक लाइन लिख दोगे, व्हाट इज पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म इज अ रेसिडुअल न्यूसेलस। अब इसके बाद बेटा फ्रूट के बारे में आता है। फ्रूट पूछा जाता है, व्हाट इज फ्रूट? फल किसे कहते हैं? अच्छा, बच्चे कह नहीं पाते हैं, जबकि उसको पढ़ लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, BSc में व्हाट इज फ्रूट, और गोलमाल इधर उधर करते हैं। फ्रूट बेटा यूँ कह लो, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। हिंदी में कहते हैं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। इसका मतलब फ्लावर में जो गाइनिशियम में जो ओवल पार्ट होता है, इसको ओवरी कहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल के नीचे, तो वही फल में परिवर्तित हो जाता है। तो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। अब इसकी कई टाइप्स हो गई हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, तीसरा होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट, when fruit is formed by the ovary is called true fruit. ट्रू माने सत्य, सही फल किसे कहते हैं? वो फल जो ओवरी से बना होता है। तो इन सब स्पीसीज सच एज तो ये होता है ट्रू फ्रूट। अब दूसरा आता है बेटा झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जिसमें ओवरी द्वारा फल नहीं बनता है, बल्कि फ्लावर के किसी पार्ट द्वारा, स्पेशली थैलामस, पुष्पासन, जिसको पुष्पडंठल कहते हैं, अगर वो फल में मांसल हो जाए, फ्लेशी हो जाए, फल में परिवर्तित हो जाए, तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल है, स्ट्रॉबेरी को रस भरी कहते हैं, etc. द थैलामस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, such fruit are called false fruit, while fruit developing from ovary is called true fruit. तो ओवरी के अलावा पुष्प के किसी पार्ट से अगर फल में परिवर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एप्पल, सेब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें जो थैलामस होता है, पुष्पासन हिंदी में कहते हैं, डंठल, पुष्प डंठल, वो फ्लेशी वाला जो हम लोग खाते हैं गूदेदार भाग, वो क्या होता है? मांसल थैलामस, पुष्पासन, फ्लेशी थैलामस, इसी से उसको कहते हैं झूठा फल। अब नेक्स्ट आता है बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इस शॉर्ट नोट वगैरह में पूछा जाता है व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? तो द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ पौधों में, कुछ प्लांट्स में बिना फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के ही वो फल में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और वो फ्रूट सीडलेस होता है, उसमें बीज नहीं होते। फिर से सुनो, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। द रिजल्टिंग फ्रूट आर सीडलेस। बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना, केला जो है, पाइनएप्पल, etc. नेक्स्ट है बेटा पार्थेनोजेनेसिस, उसी से मिलता जुलता है। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड पार्थेनोजेनेसिस। थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, एक लाइन बता दो। द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचित अंडे से ही अगर जीव का
फॉर्मेशन हो जाए, निर्माण हो जाए, तो उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाक वीड, डेंडेलियन, आर्थ्रोपॉड्स। कुछ मछलियाँ भी होती हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं जिसमें बिना निषेचन के ही उसमें जीव बन जाते हैं। फिर से समझो, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अभी जस्ट खत्म किया हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो जाता है, जैसा केला बेस्ट एग्जाम्पल है, तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब छोटा सा एक पार्ट और बेटा, एपोमिक्सिस। एपो माने नहीं होता, मिक्स माने मिक्स होना। तो एक लाइन इसमें है, अक्सर पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना निषेचन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा घासेज और एस्टेरेसी फैमिली। एक फैमिली है जैसे लेगुमिनेसी फैमिली, आपको पेपावेरेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, वैसे एक फैमिली एस्टेरेसी फैमिली है, उसमें जो है एपोमिक्सिस की प्रक्रिया पाई जाती है। लास्ट पार्ट है बेटा पॉलीएम्ब्रियनी, बहुभ्रूणता हिंदी में कहते हैं। ये शार्ट नोट के लिए इस साल मेरे गेस्ट में बेटा 12th में आएगा। occurrence of more than one embryo is in a seed is called polyembryony. The occurrence of more than one embryo in a seed, बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण पाए जाएं तो उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियनी। जिसका अच्छा एग्जाम्पल है बेस्ट ऑरेंज है बेटा, और साइकस है। साइकस ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें न फल बनता है न फूल बनता है, लेकिन बीज बनता है, इसमें भी पॉलीएम्ब्रियनी पाई जाती है। तो मेरे गेस्ट में इस साल आएगा एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियनी, नहीं तो आने वाले अगले साल 2027 के नीट में आएगा ये पॉलीएम्ब्रियनी क्या है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो को पाया जाना बीज के अंदर पॉलीएम्ब्रियनी कहलाता है। अब इसी के बाद इसी में लास्ट चीज़ बेटा फ्लावर है एक, व्हाट इज चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। मैं उधर पॉलिनेशन से पहले फ्रूट वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। इस तरह से ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर बेटा समाप्त हो रहा, ख़त्म हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 8-10 नंबर का सवाल 12th में आता है। और मैं मतलब फिर से बता दूं बेटा कि तुम लोगों को मेरे वीडियो से अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स में लिख दिया करो, इंशाल्लाह मैं उसको सुधार करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा और बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर जो है फिनिश हुआ, जिसमें फ्रूट और सीड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये सब जान जाओ तुम बेटा, व्हाट इज सीड, फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, व्हाट इज फ्रूट, द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। पका हुआ अंडाशय जो है, मैच्योर ओवरी को फल कहते हैं। तो इस तरह से बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स।